So in this video we are going to study roots of administration of medication. So there is first one is oral administration. इसमें हम पढ़ेंगे कि हम मेडिकेशन को किस तरीके से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, क्या क्या उसके रूट्स होते हैं। तो पहला है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत ही कॉमन रूट होता है, ठीक है, और बहुत ही कन्वीनियंट रूट भी होता है क्लाइंट के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना होता है, ओरली उसको मेडिसिन देनी होती है और वो ओरली इंटेक करता है। जो डिसएडवांटेज होता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन का वो होता है कि जो दवाइयाँ होती हैं उनका बहुत ही अनप्लीजेंट टेस्ट होता है। कई बार गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इरिटेशन हो सकती है, और अगर इरेगुलरिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है तो इरेगुलरिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी, द टाइम नीडेड फॉर एब्जॉर्प्शन एंड हार्मफुल इफेक्ट सम ड्रग्स कैन हैव ऑन क्लाइंट्स टीथ। तो कई बार ऐसा होता है कि एब्जॉर्प्शन का टाइम भी स्लो होता है, ठीक है, कई बार हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जैसे क्लाइंट्स के दांतों पे, ठीक है। दूसरा है सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग्स सच एज नाइट्रोग्लाइसरीन आर गिवन सबलिंगुअली। कुछ ड्रग्स जैसे कि नाइट्रोग्लाइसिन ये सबलिंगुअली दिया जाता है बाय प्लेसिंग इट अंडर द टंग एंड लेटिंग इट स्लोली डिजॉल्व। तो बेसिकली इसे देते कैसे हैं, जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है ग्लिसरीनियस, उसको टंग के नीचे रखते हैं, प्लेस करते हैं उसको मेडिसिन को, और वो स्लोली डिजॉल्व हो जाता है। देन आफ्टर दैट इनहेलेशन द वॉलेटाइल ड्रग्स आर गिवन इन मेथड द क्लाइंट इनहेल the fumes into the lungs to have a local or systemic effect, example inhalation of spirit ammonia to overcome fainting। तो इनहेलेशन में क्या होता है, कुछ ड्रग्स होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, ठीक है, उसको इनहेलेशन के थ्रू दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत कुछ लोगों को जैसे कि अस्थमा के केस में उन्हें ब्रोंको डायलेटर दिया जाता है, तो वो जो मेडिकेशन होता है थ्रू इनहेलेशन दिया जाता है उन्हें, ठीक है, जिससे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है, फॉर देयर एनेस्थेटिक इफेक्ट। उसके बाद इनंक्शन यानी कि टॉपिकल एप्लीकेशन। इनंक्शन इज द एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू स्किन यूजुअली बाय फ्रिक्शन, एग्जांपल ऑइंटमेंट, मेनी ड्रग्स आर अप्लाइड टॉपिकली सच एज एस्ट्रिंजेंट्स, इमोलिएंट्स, एंटीसेप्टिक्स एक्सेट्रा। तो इन सेक्शन वो होते हैं बेसिकली, ये टॉपिकल एप्लीकेशन होता है, ओके, जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। बहुत सारे ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं ना हम, ऑइंटमेंट क्रीम्स होती हैं जैसे कि एमोलिएंट्स हो गए, एंटीसेप्टिक्स हो गए, तो ये हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो जो भी स्किन के ऊपर अप्लाई होता है उसको हम टॉपिकल एप्लीकेशन कहते हैं। उसके बाद आता है इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन में क्या होता है, इंस्टिलेशन इज पुटिंग अ ड्रग इन लिक्विड फॉर्म इनटू द बॉडी। अब इंस्टिलेशन में क्या होता है, जो ड्रग होता है हम उसको इन अ लिक्विड फॉर्म में हम बॉडी में पुट करते हैं, डालते हैं हम, ठीक है, बॉडी कैविटी में, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर हो गया और बॉडी ओरिफाइसेस सच एज ईयर और आइज़। तो ये जो हम आई ड्रॉप्स का यूज़ करते हैं और ईयर ड्रॉप्स का यूज़ करते हैं, ये सभी क्या होता है, इट इज़ अ इंस्टिलेशन मेथड, ठीक है। हम मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं बट किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। उसके बाद इंसर्शन का मतलब होता है कोई भी सॉलिड फॉर्म ड्रग बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करना, बॉडी ओरिफाइस में, जैसे कि suppositories are introduced into the rectum and vagina, okay। उसके बाद इंसफलेशन में क्या होता है, इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन फॉर्म ऑफ पाउडर। इंसफलेशन में क्या होता है, पाउडर की फॉर्म में दवाई दी जाती है, वेपर या फिर एयर इनटू अ वुंड और बॉडी कैविटी बाय ब्लोइंग विद एन इंसफलेटर, ओके। उसके बाद रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो इसमें हम रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही पढ़ रहे थे, राइट। नाउ दिस इज द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन: ओरल, रेक्टल, इंट्रामस्कुलर, इंट्राओकुलर, इनहेलेशन, सबक्यूटेनस, ट्रांसडर्मल एंड इंट्रावेनस, ओके। सो दीज आर द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। उसके बाद आता है, अब जो ये मेथड्स हैं, ये जो है ये हमारा पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है, जो कि हम फर्दर अभी स्टडी करेंगे। आफ्टर इंसफलेशन देयर इज इम्प्लांटेशन। यहाँ अब क्या आएगा, इम्प्लांटेशन आएगा, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इट मीन्स प्लांटिंग और पुटिंग इन अ सॉलिड ड्रग इनटू अ बॉडी टिश्यू। अब इसमें जो ड्रग है वो सॉलिड फॉर्म में कहाँ प्लेस किया जा रहा है, बॉडी टिश्यू में प्लेस किया जा रहा है, ओके। नाउ लास्ट वन इज़ पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डे टू डे यूज़ में काफ़ी यूज़ होता है। हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि बहुत सारे IM इंजेक्शन, सबक्यूटेनस, इंट्राडर्मल, इंट्रावेनस, ये तो 4 बहुत ही कॉमन हो रखे हैं जो आपको देखने को हॉस्पिटल्स में मिलेंगे। पहला है इंट्रामस्कुलर का मतलब होता है इनटू द मसल, वो इंजेक्शन जो कि कहाँ दिए जाते हैं, मसल्स में दिए जाते हैं, उन्हें हम इंट्रामस्कुलर कहते हैं। देन उसके बाद सबक्यूटेनस आता है। सबक्यूटेनस मतलब कि जो हाइपोडर्मिक जो लेयर होती है वहाँ पे दिया जाता है, जो सबक्यूटेनस टिश्यू होती है, इनटू द सबक्यूटेनस टिश्यू वहाँ पे इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। देन इंट्राडर्मल मतलब कि स्किन के अंडर, ठीक है, यानी एपिडर्मिस, अंडर द एपिडर्मिस इनटू द डर्मिस।
उसके बाद इंट्रावेनस मतलब वेंस में देना है, इंट्रा आर्ट्रियल मतलब आर्टरी में, इंट्राकार्डियक मतलब कार्डियक मसल में, इंट्रास्पाइनल मतलब स्पाइनल कैविटी में, इंट्राओसियस मतलब बोन मैरो और इंट्रापेरिटोनियल मतलब पेरिटोनियल कैविटी में. सो दीज आर द पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग medication. I hope this video is useful to you. So let's see in the next video.